वेलकम वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। तो भाई आज मैंने बाबा के लिए बनाई है चाय, यानी इस शाम मैं बनाने जा रहा हूँ चाय बाबा के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बाबा के लिए चाय नहीं बनाई है। आज चाय मैं खुद पिलाऊंगा बाबा को बनाकर। लेकिन इससे पहले, चाय बनाने से पहले पहले मैं बाबा जी का थान सफाई कर दूँ वहाँ से, और जो मुझे झाड़ू पोछा करना है, और बाबा जी का जोत और बाबा जी की जोत बत्ती करनी है मुझे पहले। उसके बाद फिर मैं चलूँगा रसोई में चाय बनाने के लिए। यह सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो इसमें मुझे अच्छे अच्छे मौके मिल सकते हैं इस बाबा की सेवा करने के लिए। खुद चाय बनाऊंगा बाबा जी के लिए आज शाम की चाय। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रसोई में चाय बनाने के लिए। पहले भाई मैं बाबा जी का थान साफ सफाई करूँ उसके साथ पहले, क्योंकि शाम को भाई सबसे पहले हम करते हैं बाबा जी का थान साफ, क्योंकि शाम पीछे जो बत्ती होती है तो सब लोग अपने मंदिरों से साफ करते हैं ना, तो हम बाबा जी यहाँ से थान साफ कर रहे हैं। साफ क्योंकि जहाँ शाम पीछे से घर में झाड़ू पोछा लगता है, उसी तरह से बाबा जी के यहाँ थान की इधर सफाई होती है। शाम, सुबह शाम दोपहर को भी करनी चाहिए जब हम खाना खिलाते हैं जब। तो यहाँ से भाई मैंने ना, क्या नाम है, मुंह पूछ दो बाबा जी के। बाबा जी के मुंह हाथ पूछ दो सही से। शाम पीछे भाई पता मिट्टी उट्टी लग जाती है बाबा के, ये धूल मिट्टी उड़ जाती है घर में भी ना। अब यहाँ से मैं ना सफाई तो मैंने कर दी है बाबा जी काम भी। क्या होता है कि कभी कभी ना, देखो सबका ही है, हमारे दीवे पे थोड़ा सा ना जोत की वो हो जाती है, जैसे कुछ कुछ कालापन ज्यादा हो जाता है जोत का, तो वो गिर जाती है। तो भाई वो सफाई करनी जरूरी होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने रुई ले ली, कपड़े से नहीं, कपड़ा ज्यादा काला हो जाएगा, तो हम यहाँ तो मैं यहाँ से बाबा जी के रुई लेता हूँ, और सबसे पहले हमें बनानी है बाती बाबा जी की जोड़ती करने के लिए। खैर ये तो सबको ही पता है जब जोत पूर्ति करते हैं। लेकिन भाई मैं ना बाती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना था, क्योंकि जितनी बाती उसे कहते हैं जो ज़्यादा बड़ी होती है तो लो भी उतनी बड़ी होती है। तो लेकिन मैं इतनी बचले की बना था, क्योंकि वो शीशे पे लगती है, गर्मी का टाइम है, पंखा चलता है, एसी चलता है, तो जोर बुझना डर होता है, इसलिए हम शीशा रखते हैं बाबा जी। और लो ज़्यादा बड़ी करेंगे तो वो कांच पे लगेगा, तो चटकने का ज़्यादा डर होता है। वो तो पास शीशा नहीं है, स्टील का रखते हैं। तो लेकिन स्टील का मैंने इसलिए रखा था, तो जोत उसमें ढक जाती है, और फिर कालापन इतना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने बाती रख दी है बाबा जी ने। यहाँ वैसे तो मैंने जोत लग बना दी है, अभी मैं तेल डालूंगा उसके बाद। भाई जोत वैसे मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, बहुत कम है। अभी मैं इसको जब तेल डालूंगा तो उसमें थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। यहाँ मैं तेल डाल देता हूँ बाबा जी के जोत पे दीवे में। तो भाई शाम को तो खैर हम दीवा बिल्कुल भर देते हैं, इसलिए कि जोत कम से कम नहीं तो 2 घंटे तो जोत जली रहे। अगर हम 7 बजे जोत जलाते हैं तो 9 बजे तक तो जोत जली रहे बाबा की। तो यहाँ से मैं वही रख के और इसको थोड़ी सी रुई में रख देता हूँ, जो हमने जोत बनाई बाबा की। ये देखो भाई, ये मैंने बाबा जी की जोत बना दी है बाती। अब देखो इतनी भार मतलब नहीं है, दीवार थोड़ा सा मैंने पीछे कर रखा है, और जैसे ही मैं शीशा रखूँगा तो शीशा यहाँ तक आएगा और जोत उसके अंदर हो जाएगी। यहाँ मैंने जोत जला दी है, और जो सामान था मैं यहाँ टोकरी में रख के वापसी
मैं बाबा जी हार देता हूँ। जैसे हम जोत जलाते हैं तो बाबा के तरफ हमें 2 मिनट कम से कम तो हाथ जोड़ के रहना है। यहाँ पर मैंने बाबा जी की जोत जला दी है। अब मैं आपको शीशा दिखाता हूँ, जो हमारा शीशा रखा हुआ है, ये रहा भाई शीशा। अब बाबा की जोत पे हमने यहाँ रख दिया शीशा, ये देखो इस तरह से। तो अब ये देखो जो दीवा हमारा बिल्कुल पीछे है और शीशा आ गया यहाँ पर। अब पंखा चला रहे हैं, यहाँ पंखा चला देता हूँ। अब जैसे पंखा चलेगा तो जोत नहीं बुझेगी, और दूसरा ये कि शीशे में ही वो रहेगा। तो यहाँ तो मैंने बाबा जी जोत बत्ती कर दी है, और अब स्टार्ट करते हैं बाबा जी चाय के लिए, क्योंकि मुझे शाम को बाबा को चाय पिलानी है। तो चलते हैं रसोई में। चाय का मग्गा ले लिया मैंने, और मैं पहले पड़ता हूँ पानी। तो यहाँ रख दिया मैंने चाय का मग्गा। सबसे पहले हम डालते हैं इलायची और अदरक, ये दो चीज़। तो वैसे मैंने बाबा के लिए इलायची मंगवा रखी थी, इलायची थी नहीं, अदरक रखी हुई थी। और इलायची को हम कूट देते हैं यहाँ से। मैंने पन्नी पे ही इतनी ली है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदरक ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी वैसे ही। चीनी पत्ती तो ये नहीं, ये भाई मैं पत्ती डाल देता हूँ यहाँ पर। वैसे चीनी हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पीते हैं, तो बाबा जी को मीठा पिलाएंगे। लेकिन वैसे मीठा ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, सभी बोलते हैं, लेकिन चाय स्वाद पीने के बजाय चाय ज़्यादा थोड़ी सी मीठी हो तो अच्छी लगती है। बाबा भी खुश जाएगी चाय पी के। चाय खोल चुकी है, लेकिन महक आ रही बहुत अच्छी अच्छी स्वाद स्वाद महक। जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, जब जब वो ये क्या झटका है, कैसा वासना है? अच्छा, ले भाई तू दूध पी ले चल। जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, जब जब वो ये क्या झटका है, कैसा वासना है? तो फाइनली भाई मैं बाबा की चाय ले आया हूँ। पहले मैं चाय डाल देता हूँ बाबा जी का, और ये मैं लेकर आया था बाबा जी के लिए सोफ्रेश। भाई देखो सोफ्रेश तो हम भी खाते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं तुम्हारे बाबा जी के लिए सोफ्रेश लेके आया हूँ। यहाँ मैंने भाई बाबा जी के लिए डाल दिए सोफ्रेश, 2 सोफ्रेश मैंने डाल दिए बाबा जी के लिए। और ये कप है भाई, जो छोटा सा कप है, मैं बाबा जी लगा चाय के लिए। तो भाई मैं डाल देता हूँ बाबा जी की चाय कप में। और भाई देखो, इलायची की चाय और अदरक की चाय जब बाबा जी पियेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी, क्योंकि हम भी पियेंगे साथ में चाय। ये रहा भाई शाम का बाबा जी का नाश्ता, 2 सोफ्रेश 1 चाय। ये भाई मैंने रख दिया यहाँ पर बाबा जी की चाय, और ये रखे सोफ्रेश बाबा जी के। भाई अब मैं ना बाबा जी के सोफ्रेश में से तोड़ कर डाल देता हूँ। छोटा कप है तो इसमें पूरा सोफे डालूंगा तो ये नहीं। तो ये भाई मैंने बाबू जी को यहाँ पे खिला दिए हैं, और ये मैंने दूसरा सोफ्रेश बाबा जी को इसमें भिगो दिया, यहाँ मैंने डाल दिया। तो ये मैंने बाबा जी को भोग लगा दिया यहाँ पर सोफ्रेश का और चाय का। और तो यहाँ मैंने मम्मी को चाय डाल दी है पीने के लिए, और भाई मम्मी भी चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है सोफ्रेश के साथ। चलना चाय डालना, चलो हम भी चाय पीते हैं। आजा एंजल, चाय पी रहे। थोड़ी देर ऐसी चला दे एंजल, थोड़ी देर ऐसी चला दे, घमस हो गई है।
अब तू ना अगली बार ना जब भी ना जैसे सोमवार के टाइम ना खीर बनाइए बाबा के लिए। स्वादिष्ट चाय के साथ भाई सोपरेस बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय यानी कि इलायची और महक वाली चाय अच्छी लग रही है।